तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एनिमे बॉय की एकदम नई वीडियो में। तो जैसा कि टाइटल में आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 रोमांस कॉमेडी एनिमे के ऊपर। और ये सिर्फ रोमांस कॉमेडी होने वाला है, इसे आप 18+ में मत लीजिएगा, क्योंकि जिन एनिमेस की मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में, उनमें आपको सिर्फ रोमांस और कॉमेडी ही देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको तलाश है ऐसे ही एनिमेस की, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। शायद तुम्हें कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में भी पता चल जाए जिनके बारे में तुमने अभी तक सुना नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रहा नहीं जाता। नंबर 10, कोमी कांट कम्युनिकेट। अगर आपको पता ना हो तो ये एनीमे 2021 में आया था और आते के साथ ही काफी पॉपुलर रहा था, क्योंकि ये एनीमे एक रोमांस कॉमेडी एनीमे है। तो इसीलिए इस एनीमे को दिक्कत नहीं हुई ज्यादातर लोगों के बीच जाने में। बात करें एनीमे की स्टोरी की, तो मैं आपको ऊपर की स्टोरी बता देता हूँ। एनीमे में कोमी नाम की एक लड़की है जिसको सोशल एंजाइटी है, जिसको सोशल फोबिया भी कहते हैं। उसे लोगों के साथ बात करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सभी लोगों को ये लगता है कोमी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हम उसके लेवल के नहीं है, इसीलिए वो हमसे बात नहीं करती। कोमी को फ्रेंड्स बनाने के लिए हेल्प करता है एनीमे का मेन लीड, जिसका नाम है हितो तारोनो, और साथ ही ये कोमी को पसंद भी करता है। और आगे क्या होगा स्टोरी में, ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये एनीमे अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, तो आपको ये इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में ही देखने को मिल पाएगा नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल पे। नंबर 9, किमी नी तोडोके। इंग्लिश में इस एनीमे का नाम फ्रॉम मी टू यू है। ये एनीमे 2009 में रिलीज हुआ था और इसका सेकंड सीजन 2011 में आया था। और यह एनीमे बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था और इसी वजह से इसकी एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन भी हो रखी है। बात करें इसकी स्टोरी की, इसकी स्टोरी भी सिमिलर है कोमी कैंट कम्युनिकेट के। कोमी की जगह है यहाँ सावाको, जिसको भी बात करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ही शाय टाइप की लड़की है और सभी लोगों को उससे गलतफहमी हो जाती है। एनीमे का मेल लीड आयने वो सावाको की हेल्प करता है उसकी हिम्मत बढ़ाने में, और समय के साथ ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और स्टोरी में आगे क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। एनीमे बहुत ज्यादा ही फनी है, आपको बहुत मजा आएगा ये एनीमे देखने में। ये अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये आपको जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल पाएगा क्रंचीरोल पे और नेटफ्लिक्स पे। नंबर 8, टीजिंग मास्टर टकाकी-सैन। ये एनीमे 2018 में आया था और अभी तक इसके 3 सीजन अवेलेबल हैं। ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनीमे सीरीज है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रही अपने रिलीज के साथ ही। 3 सीजन होने के साथ साथ इसकी एक मूवी भी है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की, तो निशिकाता और टकाकी-सैन ये दोनों मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स हैं और क्लास में दोनों साथ ही बैठते हैं। टकाकी-सैन निशिकाता को हमेशा परेशान करती रहती है और निशिकाता घर से हमेशा नए नए प्लान बनाकर आता है कि वो बदला लेगा, लेकिन उसका प्लान उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। और समय के साथ इन दोनों की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन इस बात का अंदाजा इन दोनों को ही नहीं होता। और एनीमे में आगे क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में और जापानीज में भी। नंबर 7, हागानाई। इस एनीमे का इंग्लिश में नाम है लॉस्टली आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। ये एनीमे 2011 में रिलीज हुआ था और ये काफी अच्छा रहा, इसीलिए इसका सेकंड सीजन भी रिलीज हुआ 2013 में। बात करें एनीमे की स्टोरी की, तो एनीमे का मेल लीड कोदाका, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और जिसे अपने नए स्कूल में फ्रेंड्स बनाने में काफी दिक्कत हो रही है। वो क्लास में एक लड़की से मिलता है जो उसी की तरह है, उसके भी कोई फ्रेंड्स नहीं है। उसका नाम है योजोरा, जो कि अपने आप में ही किसी से बात करती रहती है, इमेजिनरी पर्सन से। ये दोनों मिल के एक क्लब बनाते हैं, एक ऐसा क्लब जिनको फ्रेंड्स बनाने हैं, यानी कि जिनके कोई फ्रेंड्स नहीं है वो आकर फ्रेंड्स बना सकते हैं। योजरा नोटिस के साथ एक ऐसा क्लू देती है जिसे सिर्फ उनके जैसा बंदा ही समझ पाएगा और वही क्लब ज्वाइन कर पाएगा। इन दोनों के अलावा भी इनके क्लब में 3 कैरेक्टर्स और आते हैं। ये एनीमे कोई 18+ एनीमे तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी गिनती इची एनीमे में कर सकते हो। और इसका भी कोई हिंदी डब अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये इंग्लिश और जापानीज में ही देखने को मिल पाएगा क्रंचीरोल पे। नंबर 6, द डेंजर इन माई हार्ट। ये एनीमे 2023 में रिलीज हुआ था और बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, इसीलिए अगले साल ही इसका, यानी कि अभी 2024 शुरू होने से पहले ही इसका सीजन 2 भी एयर होना शुरू हो गया था और अभी तक सीजन 2 के टोटल 9 एपिसोड अभी रिलीज हो चुके हैं। बात करें एनीमे की स्टोरी की, क्योतारो इचिकावा एक रेगुलर स्टूडेंट है जो कि किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता, अपने अकेले में ही बुक्स पढ़ना पसंद करता है। लेकिन उसका एक डिजायर है, वो अपने क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की आना यामादा का मर्डर करना चाहता है। लेकिन टाइम के साथ साथ सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि उसके
ये जो फीलिंग है मर्डर करने की वो किसी और फीलिंग में बदल जाती है और आगे चल के दोनों अच्छे दोस्त भी बनते हैं। एनीमे में कॉमेडी भर भर के है तो आपको ये एनीमे तो एक बार तो देखना चाहिए। अभी तक इसका हिंदी डब नहीं आया है तो आपको ये इंग्लिश और जापानीज में ही देखने को मिल पाएगा क्रंची रोल पे। नंबर 5 बॉटम टियर कैरेक्टर टोमोजाकी। यह एनीमे भी काफी पॉपुलर रहा था अपने रिलीज के साथ ही। 2021 में ये रिलीज हुआ था और अभी 2024 शुरू होते ही इसका सीजन 2 एयर होना शुरू हो गया था। सीजन 2 के अभी तक 10 ही एपिसोड आ पाए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ समय में क्रंची रोल इसका हिंदी डब भी लाए, बट फिलहाल तो ये इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो टोमोजाकी नाम का एक लड़का है जिसको अपनी सोशल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस गेम खेलने से मतलब रखता है। वो जो गेम खेलता है उस गेम का नाम है अटैक फैमिलीज, जिसे वो एक गॉडली गेम समझता है और उस गेम में उसके कैरेक्टर का नाम है नानाशी। एक दिन जब वो एक गेम खेलता है तो नो नेम नाम से एक प्लेयर उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो पता चलता है ये नो नेम नाम का प्लेयर जो है वो उसकी क्लासमेट है। इन दोनों के मिलने के बाद काफी लंबी बहस होती है इन दोनों में, और बहस होती है इस बात पे कि टोमोजाकी जो है वो सोशली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है और गेम में ही लगा रहता है, और जो नो नेम नाम से जो प्लेयर है वो उसकी क्लासमेट है जिसका नाम है आओई हिनामी। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसे हेल्प करेगी उसकी सोशल लाइफ ठीक करने में। और आगे एनीमे में क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बड़ा ही कॉमेडी एनीमे है। अभी तक तो इसका हिंदी डब नहीं आया है लेकिन चांसेस हैं कि क्रंची रोल इसका हिंदी डब लाए। फिलहाल तो ये इंग्लिश और जापानीज में ही अवेलेबल है क्रंची रोल पे। नंबर 4 द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटन। ये एनीमे क्रंची रोल की तरफ से हिंदी डब हो रखा है, तो अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो ये एनीमे आप देख सकते हो। बात करें एनीमे की स्टोरी की, एनीमे का मेन लीड अमाने एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है और उसके स्कूल में एक लड़की है जिसको पूरा स्कूल एंजल के नाम से बुलाता है क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट है, और वो भी उसके अपार्टमेंट में ही रहती है उसके नेक्स्ट डोर। तो अमाने एक दिन बारिश में एंजल की हेल्प करता है, उसे अम्ब्रेला देके वो भी हिसाब चुकाने के लिए वापस उसकी हेल्प करती है, और ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। अमाने की घर की हालत देख के और उसकी हालत देख के वो उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी, और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा आगे बढ़ती रहती है। और एनीमे में क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। क्रंची रोल पे हिंदी में अवेलेबल है अगर आपको देखना है तो। नंबर 3 कागुया-सामा लव इज वॉर। एनीमे इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। एनीमे में कॉमेडी रोमांस दोनों ही भर भर के है। बात करें एनीमे की स्टोरी की तो एनीमे के मेन लीड शिरोगाने और कागुया ये दोनों अपने स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी ये है कि इन्हें कैसे भी करके सामने वाले को फोर्स करना है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन खुद नहीं करना है, और जो पहले इजहार करेगा उसी की हार मानी जाएगी। और इसीलिए एनीमे का नाम कागुया-सामा लव इज वॉर भी है। यह एनीमे आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और क्रंची रोल तीनों पे देखने को मिल जाएगा। माई लव स्टोरी विद यामाडा-कुन एट लेवल 999। एनीमे रिलीज के साथ ही बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, इसीलिए क्रंची रोल इसका हिंदी डब जल्दी से जल्दी ले आया। 2023 में रिलीज हुआ था, अभी तक एक ही सीजन है इसका। बात करें एनीमे की स्टोरी की तो एनीमे की मेन लीड अकाने किनोशिता का ब्रेकअप हो जाता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जब उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट करता है एक दूसरी लड़की के लिए जो कि उसे ऑनलाइन गेम में मिली थी। उसी के बाद अकाने अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करती है एक ऑफलाइन मीटअप में, और वहीं उसकी मुलाकात होती है यामाडा से, जहां उसके दिमाग में आइडिया आता है अपने बॉयफ्रेंड को मजा चखाने का। फिर वो यामाडा को अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लेती है ताकि वो अपने एक्स को जला सके। और आगे एनीमे में क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हिंदी डब में अवेलेबल है ये क्रंची रोल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। नंबर 1 माई ड्रेस अप डार्लिंग। ये एनीमे 2022 में आया था और बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा क्योंकि क्रंची रोल ने इसका हिंदी डब भी अवेलेबल करा दिया था। एनीमे बहुत ज्यादा फनी है, वो इसलिए क्योंकि कैरेक्टर्स के रिएक्शन देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। वेल आप इसे 18+ एनीमे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको इची एनीमे की लिस्ट में डाल सकते हो। बात करें एनीमे की स्टोरी की तो एनीमे का मेन लीड गोजो, ये वाला नहीं ये वाला, ये भी स्कूल में आता जाता है अकेला ही, इसका भी कोई दोस्त नहीं है। उसी की क्लासमेट है कीतागावा जिसकी हॉबी है कॉस्प्ले, लेकिन उसे कॉस्प्ले की ड्रेस बनानी बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो हेल्प लेती है गोजो की क्योंकि वो एक डॉल आर्टिस्ट है, उसे डॉल की ड्रेस बनाना और डॉल बनाना दोनों आता है, तो उसे कॉस्प्ले ड्रेस बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और वो हाँ कर देता है कीतागावा की हेल्प के लिए। और ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ जाती है। एनीमे बहुत ज्यादा फनी है, ये आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा क्रंची रोल पे। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना बहुत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में भी मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सा एनीमे देखा हुआ है और कौन सा नहीं। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन। मुझसे पर्सनल कनेक्शन बनाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
है।